हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा मैं यूपी बोर्ड के लिए मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ और ये क्लास 10th का मॉडल पेपर है और इसमें संभावित क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल जितने भी जैसे भी पेपर डिज़ाइन होता है ये सेम टू सेम उस टाइप के क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट करेंगे। पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट इसमें टोटल 7 चैप्टर में इसको मैंने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट चैप्टर में सांख्यिकी, ठीक है, ये 5 नंबर का आता है। सेकंड चैप्टर है बीजगणित, ये 18 नंबर का आता है। निर्देशांक ज्यामिति टोटल 12 नंबर का आता है। ज्यामिति 10 नंबर का आता है। मेंसुरेशन 10 नंबर का आता है और सांख्यिकी और प्रायिकता 10 नंबर का आता है, ठीक है। और ये सबसे आसान चैप्टर होता है, इसको ज़रूर आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें सांख्यिकी थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है, बाकी ये आसान चैप्टर होते हैं, इसको आप कर सकते हैं। बस इसको फॉर्मूला आप याद करके कर सकते हैं, सबसे आसान चैप्टर ये। फिर बीजगणित में भी फॉर्मूले होते हैं, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में फॉर्मूले होते हैं। इसमें आप त्रिकोणमिति भी आसान चैप्टर है, उसको आप कर सकते हैं। मेंसुरेशन थोड़ा लेंदी होता है, तो अगर आप इसमें चाहें तो सिर्फ फार्मूला रट सकते हैं और हो गया तो सही, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ध्यान दीजिए 10 नंबर का है। और संख्या पद्धति भी आसान चैप्टर है, तो इसको भी आप रट सकते हैं। मेंसुरेशन में कुछ जैसे थोड़े बहुत आप अगर फॉर्मूले भी अगर याद कर लेते हैं और इस पर आप लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आप किए हुए हैं, तो आप कंफर्टेबल हैं कि आप ये इसमें सारे क्वेश्चन कर लें। ज्यामिति भी लगभग आसानी होता है और ये आप सारा नंबर ऐड करेंगे तो आपका 70 नंबर होगा, मतलब 70 नंबर आपको जो एग्ज़ाम होगा वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर आपको मिलेगा प्रैक्टिकल का, जो आपके स्कूल में होता है वो 30 नंबर उस पर मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर बड़ा नहीं दिख रहा तो हम इसको बड़ा कर देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि अगर ax² + bx + c = 0 ये द्विघात समीकरण है तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसके दो मूल हैं, अल्फा और एक दूसरा मूल है बीटा, ठीक है। तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ये होता है -b/a, ये होता है -b/a। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो ये आप लोगों को याद रहे, ठीक है। और इसमें कोई क्या पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये फर्स्ट सेक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है मूलों का योगफल, तो मतलब इसके मान लेते हैं मूलों का योगफल क्या होगा। इसमें पहले a बराबर क्या है, a बराबर दिया -5, b बराबर दिया, b मतलब क्या, x का जो गुणन 7, और c मतलब क्या, जो कांस्टेंट है वो 3 है, जो नियतांक है वो c है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का योग बराबर c/a। तो c मतलब 3, a कितना है -5। तो इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, -3/5। ये इसका कौन हाँ सॉरी, -b/a होता है ना, यहाँ पे गलत है, ये -b/a। तो -b कितना होगा, -7 अपॉन a कितना है, -5, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 7/5 ये आंसर है। तो 7/5 इसमें से कहाँ दिख रहा है, 4th नंबर, तो इसका 4th नंबर सही है। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। और दूसरा इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होगा वो क्या है कि sin 90 - थीटा = cos थीटा, या cos 90 - थीटा = sin थीटा।
ये सबसे ज़्यादा इसमें यूज होगा। तो इसको हम क्वेश्चन करते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73 ये लिखा हुआ है। तो इसको साइन स्क्वायर जो लिखा है उसको रहने दें, साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको क्या करते हैं कॉस 90 माइनस 27, इसको ये करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये जो फॉर्मूला है इस पे, और इसका होल स्क्वायर अपॉन में। इसी तरह इसको भी लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको करेंगे तो ये आएगा क्या कॉस स्क्वायर 63, 90 में से 27 जाएगा 63 बचेगा, ये कॉस स्क्वायर 17 प्लस इसको घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा साइन स्क्वायर 17, और ये थीटा तो ये 1 हो जाएगा और नीचे भी ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है। ये बोला है कि इसके बीच की दूरी, तो पहले इससे कि एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि पहले आप ये मुझे बताइए कि मान लेते हैं कोई बिंदु x1, y1 है और कोई दूसरा बिंदु है x2, y2, x1, y1 और x2, y2 है। तो इसके बीच की दूरी जो है d बराबर क्या होगा, तो d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये पूरा रूट में है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यही हम लिखते हैं। तो पहले x1 क्या है c, 0 और क्या लिखा हुआ है और 0, माइनस c ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग दूरी बराबर क्या होगा डिस्टेंस बराबर रूट ओवर c माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस c का होल स्क्वायर, तो रूट में c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो रूट में 2c स्क्वायर, इसको करेंगे तो c रूट 2, c स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट टू रहेगा। तो यहाँ पे क्या है थर्ड नंबर सही है, ये है। ये भी द्विघात समीकरण का है। तो द्विघात समीकरण मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c इक्वल टू 0 है। इसका जो मूल्य है, मूल मतलब क्या, अगर मूल मतलब बराबर, मूल क्या हो सकता है इसके जो मूल्य अल्फा और बीटा, मूल वास्तविक हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है और वास्तविक से काल्पनिक हो सकता है, और क्या हो सकता है कि वास्तविक में दो चीज हो सकता है, बराबर हो और बराबर नहीं हो। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है डी पे। डी को क्या बोलते हैं, डी को विविक्तर बोलते हैं। विविक्तर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव है तो वास्तविक संख्या आएंगी, वास्तविक रूट आएंगे। अगर निगेटिव है तो काल्पनिक रूट आएंगे। अगर वास्तविक है तो बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। अगर बराबर है तो d बराबर 0, अगर d बराबर 0 होगा तब ये इसके मूल बराबर होगा, तो मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ये होगा। क्या हुआ, क्या भैया कुछ जल्दी आना होगा तो आ जाइएगा, नहीं तो यहीं सो जाइएगा। ठीक। हेलो,
तो ये तो बी स्क्वायर हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, पहले इसको मैनेज करते हैं। तो ए बराबर दिया है 4, बी बराबर दिया है -3 के, सी बराबर दिया है 1। तो बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए का मतलब क्या है इंटू 4 इंटू सी का वैल्यू 1, तो 9k स्क्वायर इक्वल टू 16। तो k स्क्वायर बराबर क्या आएगा 16/9। ठीक है, तो आएगा क्या k बराबर क्या आएगा ±4/9। अच्छा, प्लस माइनस कैसे है ये भी एक क्वेश्चन रह जाता है कभी कभी, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ। प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि ये पूरा इधर आ गया, तो k स्क्वायर -4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया k +4/3 और ये आएगा k -4/3 इक्वल टू 0। तो एक बार यहाँ से +4/3 आएगा और एक बार -4/3 आएगा, तो यहाँ से आता है। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बोला गया है। एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं कि ये मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। बोला कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो है ये 12 सेंटीमीटर है और ये 12 है, तो ये भी 12 है क्योंकि ये सब समबाहु तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। समबाहु त्रिभुज की दो प्रॉपर्टी होती है, पहली तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा तीनों कोण बराबर होते हैं जिसका वैल्यू 60 डिग्री होता है। बोल क्या रहा है कि ये ऊंचाई बतानी है, ये जो हाइट है ये जो हाइट है ये बतानी है। ये क्या होगी, ये मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, तो ए डी बराबर क्वेश्चन मार्क, यही बताना है हम लोग को इस क्वेश्चन में। तो ए डी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये 90 डिग्री हुआ, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये अपॉन इसका स्क्वायर, तो प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, ये करते हैं। अच्छा, ए सी बराबर कितना हुआ 12। ठीक है, ये 12 हुआ, ये कितना होगा, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये लंब है, तो लंब जब ये दो बराबर भागों में विभाजित करता है तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये ए सी कितना है 12 का स्क्वायर इक्वल टू डी सी कितना है, ए डी हम लोग को पता करना है, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी कितना है 6 का स्क्वायर। तो इधर है, तो 12 का 1 144 होता है, -6 का 36 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ ए डी स्क्वायर रहेगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 14 में से 6 गएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, तो 0 1 ए डी स्क्वायर, तो क्या होगा ए डी बराबर क्या होगा रूट में 108। ठीक है, और अच्छे से लिख देते हैं ए डी बराबर रूट में 108। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो 108 का हम लोग खंड करते हैं। 108 का एलसीएम लिया। ठीक है, 2 5 बार में ये 4। ठीक है, फिर 2 से जाएगा तो ये होगा 2, यहाँ आएगा 7 27, फिर 3 बार में 9, फिर 3 बार में 3, फिर 3 बार में 1, तो ये आएगा 2 पे पावर 2 3 पे पावर 3 और ये रूट में है तो 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 भी बाहर आ जाएगा और रूट 3 बचेगा, तो 6√3 इसका आंसर है। ये इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
कि एचसीएफ दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। एक आपको प्रॉपर्टी में बता देता हूँ कि HCF इंटू एलसीएम, ठीक है, इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर सॉल्व करने में बहुत जल्दी हेल्प मिलेगा। इससे आपको क्वेश्चन, अगर हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो ये आप याद किए हैं तो इससे सॉल्व हो जाएगा। अब इस पर हम डायरेक्ट फार्मूला लगते हैं। तो एचसीएफ इसका कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। एलसीएम पूछा हुआ है, एलसीएम पूछा हुआ है और दोनों संख्याएं क्या है 306 है और 657 है। इसका गुणन तो एलसीएम बराबर क्या होगा 306 इंटू 657 बटा 9, ठीक है। 3 तिरिक 9, ठीक है। दूसरे मैं ले लेता हूँ, 3 तिरिक 9, ठीक है। 3102 फिर 3 से कटेगा तो कितना होगा 3 तिरिक 9, 3 चौके 12, 34। अब इसका गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा कि 6 5 7 गुणे 34, 7 चौके 28 का 8 हासिल लगा 2, 5 चौके 20, 20 2 22 हासिल लगा 2, 6 चौके 24 25, 6 चौके 24 26, ठीक है। 7 3 21 के 1 हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17, 6 3 18, 6 3 18 19, 8। तो यही आंसर, क्योंकि किसी के लास्ट में 8 नहीं है तो आंसर यही है। बट अब हम लोग देख लेते हैं 3, ठीक है। 6 6 12 1 13 और यहाँ है 2 2, तो ये आंसर है। आप लास्ट डिजिट देख के भी बता सकते हैं कि 7 इंटू 4 28 आएगा, तो 8 किसी के लास्ट में नहीं आ रहा है, तो आंसर यही होगा। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या बताना है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है, तो इसमें देखते हैं पहले 5 कितनी बार लिखा गया, 1 5 1 बार, ठीक है। और बहुलक मतलब दो तीन तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, पर ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि जो सबसे ज़्यादा बार है 9 9 9, ठीक है, 9 वही बहुलक होता है। इसको बहुलक कहते हैं। बहुलक का डेफिनेशन नहीं है ना कि सबसे ज़्यादा बार ये रहता है, उसे बहुलक कहते हैं। हेलो, तो इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा बार है, मतलब तरीका तो कई सारे हैं, बट ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि जो सबसे ज़्यादा बार रहता है उसी को बहुलक कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, यदि बिंदु, ये फोटो ज़्यादा कंप्रेस हो गया, हम लिख दे रहे हैं कि A1, 2 और कोई बिंदु B दिया है 0, और कोई बिंदु C दिया है A, B समरेख है, तो सिद्ध कीजिए 2A बराबर B। समरेख का मतलब क्या कि एक ही लाइन में है ये तीनों। जब किसी भी, हम आपको वो दिखा देते हैं, डिज़ाइन इंसर्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी बिंदु है 1 2 और ये 3, अगर ये तीनों एक ही रेखा पे है तो ये कभी भी क्षेत्रफल बनाएगा या त्रिभुज बनाएगा नहीं। तो जो ऐसे 3 बिंदु, तो इसका क्या है कि ऐसे 3 बिंदु जिसका क्षेत्रफल
जीरो हो, मतलब इक्वल टू जीरो, उसको क्या बोलते हैं? उन तीन बिंदुओं को संरेख बोलते हैं। संरेखी है ये बोलते हैं, ठीक है। या इन दोनों रेखाओं की प्रवणता मतलब ए बी की प्रवणता इक्वल टू बी सी की प्रवणता। ये दो कंडीशन है, ये दो तरीका है ये समरेख पता करने का, है कि नहीं है, और है तो उसमें जो नहीं दिया वो निकालने का। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, ठीक है। तो आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ, इन दोनों तरीके से बता दूँ, ठीक है। फर्स्ट तरीके से बताते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल के, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के या प्रवणता निकाल के बताते हैं। तो प्रवणता क्या होता है? प्रवणता होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, मतलब इसमें ये घटाएंगे, फिर क्या होगा? y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2, ठीक है। तो इस पे हम फॉर्मूला रख देते हैं। तो जीरो माइनस 2 अपॉन में 0 माइनस 1 इक्वल टू, अब इसमें करेंगे तो a माइनस 0 और b माइनस 0, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये 0 में तो ये खट जाएगा, तो आएगा क्या? a बटा b बराबर 2/1, तो a बराबर 2b, अरे सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कि y, तो यहाँ पे b होगा, यहाँ पे a होगा, तो ये आएगा क्या? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है कि b बटा a बराबर क्या आएगा? 2/1, तो b बराबर आएगा 2 है। यही सिद्ध करना था हम लोग को। b बराबर क्या आएगा? b बराबर 2 है, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ये ग नंबर क्वेश्चन है। ग में क्या करना है कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, मैं त्रिकोणमिति कुछ प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या है? बस इतना है, इतना में पूरा क्वेश्चन हो जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इनसे त्रिकोणमिति जितने क्वेश्चन आते हैं ये फॉर्मूला यूज होता है कई बार, और कई बार ये त्रिकोणमिति डायरेक्ट त्रिकोणमिति से नहीं आता, इधर उधर से ये नियम लग सकता है, तो ये आप याद करके रहिएगा। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। अब इस यहाँ से तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ला देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे इसको रखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ रख दिए कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा? ठीक है, तो इतना हो गया। और एक प्रॉपर्टी और होता है कि साइन थीटा बराबर होनापन में कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्रॉपर्टी लगेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी,
ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हुए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा मतलब 1/sin साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये सेम है, तो ये 1 आएगा, कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 1 आएगा, तो इसका ये सिद्ध हो गया। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, मतलब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी में बोला 10 पदों का योगफल, तो समांतर श्रेणी में कुछ फॉर्मूले में बता देता हूँ। समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने के लिए टी एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और एस एन बराबर होता है, 2 फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक एस एन बराबर एक और फॉर्मूला होता है कि n/2 a प्लस एल। अभी इसमें क्या क्या मतलब होता है ये बता देते हैं। ये ए प्रथम पद, ये nवां नंबर, मतलब कौन सा पद निकालना है, ठीक है। डी सर्वांतर, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी वही सेम है। और यहाँ पे एल जो है ये लास्ट नंबर है, मतलब आखिरी नंबर इस श्रेणी का। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इसका ये फॉर्मूला ज़्यादातर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आते हैं, इन दो के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। और ये क्या है कि ये दो को मिल के ये बना है। अब कैसे ये आपको सोचना है और कमेंट करना है कैसे, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं कि ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर प्रथम पद क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। सर्वांशम निकालने के लिए क्या होता है कि ए A1 है, ये A2 है, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, तो इसको करेंगे तो 7 - 2 तो आएगा 5, तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया 5, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या होगा, S10 बराबर क्या होगा n/2 की जगह 10/2 इंटू 2a मतलब क्या है, इसका 2 गुना, तो ये 4 प्लस n-1 तो 10 में से 1 गया 9 इंटू डी कितना है 5, ये तो आएगा, ये कट जाएगा, ये यहाँ से ये कट गया, तो ये 5 आया यहाँ पे 4 प्लस 5 9 45 के 45, ये दोनों जुड़ेगा तो 5 इंटू 49 400, तो इसको करेंगे तो ये आएगा कितना 49 इंटू 5, इसको करेंगे तो क्या आएगा कि 5 9 45 के 5 से लगे 4 5 चौके 20 20 4 24, ये इसका आंसर है। इसका आंसर आया है 245। ये साथ साथ आप लोग क्वेश्चन करते रहिए रोक के। ये तीसरा है, ये तीसरा खंड स्टार्ट हो गया। और तीसरा खंड में आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन, इसको हल करना है। तो देखिए क्या लिखा है, 6 + x - 2x² = 0। तो हम सारी चीज़ों को उधर ले जाएं तो 2x², ये प्लस है तो ये -x हो जाएगा, और ये +6 से -6 हो जाएगा = 0। तो पहले इसका करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका फैक्टर देखेंगे। तो ये जो है पहले इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 2 मेथड है। पहला सिद्धाचार फॉर्मूला लगा के, दूसरा फैक्टर तरीके से, ठीक है। तो हम फर्स्ट तरीका करते हैं, दोनों से कर देते हैं। यहाँ पे क्या कि इसका और इसका गुणा करना है, तो 12 आया। अब 12 का गुणनखंड करना है, तो 4 × 3 2 भागों में ऐसे डिवाइड करना है कि जिसका अंतर
-1 आए और गुणनफल 12 आए, तो 4 3 12 और 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? -1। तो इसको लिखना है 2x² प्लस x, और ये प्लस हटाए तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 3 - 4 -6 = 0। ये समझ आया कैसे हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या है कि 2, अगर इसको हम घटाएंगे तो 3 - 4 हो जाएगा = -1। तो यहाँ पे -1 लिखा है, ये पूरा -1 है यहाँ माइनस करने के लिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? इसको करते हैं 2x² प्लस 3x - 4x -6 = 0। इस फर्स्ट वाले में x कॉमन ले लें तो ये होगा 2x प्लस 3, और इसमें क्या -2 कॉमन ले लें तो होगा 2x प्लस 3 = 0। और क्या करें कि इन दोनों में 2x प्लस 3 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 2 बचेगा, तो x - 2 = 0। तो एक बार x बराबर आया 2 और एक बार x बराबर आएगा -3/2। तो यही आंसर है, इसका जो हल है वो इसका जो हल है ये है। ये गुणनखंड करके है, आपको सिद्धाचार तरीके से भी मैं बता देता हूँ। सिद्धाचार से क्या करना है कि मान लेते हैं कि इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ, ये क्या है 2x² - x -6 = 0। सिद्धाचार फॉर्मूला क्या है कि अल्फा कॉमा बीटा बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन में 2a। ये a है, ये b है और ये c है। अब यहाँ पे रखते हैं अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, रखते हैं -b का मतलब -1 है, तो -1 तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में b² मतलब 1 का स्क्वायर 1, अब -4 इंटू -6 करेंगे तो ये प्लस इंटू 6 इंटू c का वैल्यू, a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 2 है, तो ये 2,6 है, आप समझ लीजिएगा, अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 2 है = 1 प्लस माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 से 25, तो √25 अपॉन 4। तो इसको हल करेंगे तो 1 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, ये हम मिटा दे रहे हैं। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रख के रहिएगा। सिद्धाचार फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको करेंगे क्या, अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या आया है 1 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अल्फा बराबर क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे तो 1 प्लस 5 अपॉन 4, और एक बार बीटा बराबर क्या करेंगे 1 माइनस लेंगे अपॉन 4। ठीक है, तो ये लेंगे तो ये 6 ये कुछ मिस्टेक आ रहा है, अगर ये हम लेते हैं तो ये 6 बाई 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा 1 इसका आंसर। अच्छा, ये प्लस आएगा, ये माइनस इधर आएगा, यहाँ माइनस कैसे है, क्वेश्चन शायद हमको लग रहा है मिस प्रिंट है, जो भी यहाँ पे है 2x² प्लस होगा, तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 - 4 करेंगे तो यहाँ 3 प्लस आएगा, -4 आएगा, तो -2 कॉमन लिए तो -3/2।
-2 ये सही है। सिद्धाचार्य से लिए तो -b लिए तो क्या हुआ, ये +1 हो गया, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 दूना 24 होगा, ठीक है, अपॉन 2 है, 4 है, तो 1 प्लस माइनस √5, तो ये होगा, एक आएगा अल्फा 6/4 और एक -4/4, तो ये आएगा 3/2, ठीक है, एक आएगा -1। ये ऐसा कैसे हो रहा है? ए बराबर कितना है, ए सी 6 दूनी 12, 12 24, उत्तर यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है -6, तो यहाँ 6 आएगा ना, तो यहाँ क्या होगा 8 6 48 में 48 आएगा, 49, तो यहाँ पे 49 आएगा, तो 49 ये बाहर आएगा, तो प्लस माइनस 7, ये 7 है, ठीक है, तब इसको यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, तो इसको हल करेंगे तो अल्फा बराबर क्या आएगा, अल्फा बराबर 7 1 8, तो ये आएगा 2, ठीक है, और 7 में से गया तो -6 बटा बीटा बराबर -6/4, तो ये होगा -3/2, तो ये दोनों तरीके से आप सिद्ध हो गया। 3 सेंटीमीटर त्रिभुज का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से स्थित इस पर स्पर्श रेखा की रचना की, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ नापिए। तो मैं इसमें वो कर लेता हूँ, इंसर्ट, ये रहा आपका गोला, एक वृत्त, ये वृत्त है, ठीक है, इस क्या करना है, बोला कि 3 सेंटीमीटर इसका जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है 3 सेंटीमीटर, इससे 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब इससे 2 सेंटीमीटर दूर, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये जो टोटल लंबाई है इसके केंद्र से ये जो है ये टोटल 5 सेंटीमीटर है, और इस पर तो वैसे इसकी रचना आप लोग खुद करिएगा, मैं इसकी दूरी बता देता हूँ। तो ये क्या करना है कि इसके स्पर्श रेखा एक यहाँ से होगा, ठीक है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से होगा, तो ये है कि स्पर्श रेखाएं जो है केंद्र से, अगर इस पर हम वो करेंगे तो ये लंब होता है, केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा के लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये मान लेते हैं ए कोई पॉइंट है, ये ओ है और ये बी है, तो ए बी की लंबाई, तो ए बी क्या है, ए बी की लंबाई हमको पता करना है, तो ये 90 है, तो ये कड़ हो गया, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो हमको ए बी का पता करना है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, तो ओ ए कितना है, ओ ए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 का स्क्वायर, और ओ बी कितना है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है क्योंकि ये रेडियस है, तो -3 का स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर 25 - 9 इक्वल टू 16, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये जो लंबाई है ए बी स्पर्श रेखा की, इसकी लंबाई जो है स्पर्शियों की लंबाई, क्योंकि जो लंबाई इसकी है उसकी उतनी लंबाई है इसकी भी होगी, तो स्पर्शियों की लंबाई बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। और रचना आप लोग को खुद करना है, करके आप लोग को कमेंट करना है।
हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बोल कर है के किस मान के लिए संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। संपाती का मतलब क्या है कि इसके जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देती हैं। संपाती का मतलब क्या कि हम के का क्या वैल्यू रखें जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन मिलके इनफाइनाइट सोल्यूशन दें। जैसे क्या है कि मैं अगर एक ये कोई इक्वेशन लिख दूँ x+2 का होल स्क्वायर बराबर x² + 4x + 4, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है पूरा कंप्लीट इक्वेशन ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देंगे। इसमें आप कुछ भी रखिए 1 0 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिए, तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है इसके। तो इन दो इक्वेशन इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। मान लेते हैं ax + by + c = 0। ये कोई इक्वेशन है a1 b1 c1। इसी तरह कोई सेकंड इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। अगर ये दो इक्वेशन है और दोनों समपाती है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये बराबर होंगे। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू है। तो a1 बराबर क्या है 3, a1 बराबर 3, ठीक है। b1 बराबर क्या है -1, ठीक है। और c1 बराबर क्या है -8, इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह a2 बराबर है 6, b2 बराबर है -k और c2 बराबर है -16, ठीक है। तो a1/a2 तो 3/6 = b1/b2 तो -1/-k = c1/c2 तो -8/-16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 बटा कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 एकम 3 3 दूना 6 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 = कितना है 1/k। तो k बराबर कितना है 2, ठीक है। तो k बराबर 2 के लिए इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ये मतलब k बराबर 2 के लिए संपाती रेखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त है, हम लोग वृत्त ला दिए। ये वृत्त है, ठीक है। इसमें लोगों को क्या करना है कि ये इसका चतुर्थांश का मतलब क्या है, एक ये भाग, ठीक है। इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिए और इस पूरे में हमको क्षेत्रफल चतुर्थांश का मतलब क्या है, जो चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा मतलब ये जो है इसका क्षेत्रफल पता करना है। ये जो चौथा हिस्सा है वो क्या होगा। इसमें 2 फॉर्मूला यूज होंगे, वृत्त की परिधि का, वृत्त के क्षेत्रफल का। और अच्छी बात ये है कि हमको क्षेत्रफल निकाल के उसका पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल निकाल के उसका 1/4 करना है। हमको सिर्फ इसका क्षेत्रफल करना है, जो ग्रीन हिस्सा आपको दिख रहा है सिर्फ उसका क्षेत्रफल करना है, ठीक है। और इसका जो पहले इसमें 2 फॉर्मूला लगेगा, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr और इसका रेडियस जो रेडियस मतलब त्रिज्या जो है वो r है। और वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या है πr² है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हम देखें, ये 2 इक्वेशन, इसमें 2 इक्वेशन से पूरे ये मैथ का क्वेश्चन ये जो है ये सॉल्व हो जाएगा, बस ये दो फॉर्मूले से। फर्स्ट वाला क्या परिधि दिया हुआ मतलब 2πr = कितना दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 × 22/7 × r
इक्वल टू 22। ठीक है, तो ये 22 से ये 22 कट गया, तो r बराबर है 7/2। हम लोग परिधि से r निकालनी है, हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये बराबर पाई r स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 इंटू r स्क्वायर मतलब क्या 7/2 इंटू 7/2। तो एक साथ कैंसिल। ठीक है, एक साथ कैंसिल, बचा कितना 7 दूनी 14 के 4। ठीक है, 7 दूनी 14 के 15 के बटा 4। ठीक है, और बोल क्या रहा है, ये एरिया का जो ये पूरा कंप्लीट एरिया ए है, तो हमको a/4 पता करना है। ठीक है, हमको सिर्फ ग्रीन वाले क्षेत्रफल का वो करना है। तो ये जो है एरिया, तो ये क्या है, ये पूरे का 1/4 है, तो इसको 1/4 से गुणा कर देंगे, तो हमको a/4 पता चल जाएगा। तो 154 में अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये हमको लग रहा है लगभग 9 पॉइंट के आसपास आएगा। तो ये 9.6 के आसपास आएगा, 9.62 के आसपास ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले इसमें फिर से लिखवा देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इस क्वेश्चन पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को हम चेंज करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पक्ष में माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पे हल करते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 2। ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम ये पूरा रखे हैं, ये यहाँ से ये। ठीक है, तो ये और ये मिलके 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये -1 इधर आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 ये कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 और ये 3 कट जाएगा 1, तो साइन थीटा बराबर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना पे 1 होता है 90 पे, थीटा बराबर 90, ये आंसर है। ठीक है, ये सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वसम होते हैं। पहले समरूप का मतलब क्या है, जिसके रूप जो है समान हो। ठीक है, उसको समरूप कहते हैं। जैसे बोले ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज कोई 1 है, ये कोई त्रिभुज 1 है फर्स्ट, और कोई एक त्रिभुज और है, ये 2 त्रिभुज है। बोल क्या रहा है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हो, समरूप मतलब दोनों समान रूप, समरूप का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। समरूप का मतलब, इसका मतलब ये समान और रूप, मतलब दिखने में समान है, ये गोला है तो ये भी गोला है। ठीक है, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है। अगर ये आयत है तो ये भी आयत है, तो ये भी समान समरूप है, ये दोनों समरूप है। मतलब रूप समान हो, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, और रूप समान है, ये बोला हुआ है समरूप की वजह से। तो यहाँ का मतलब ये समान
समरूप मतलब समान हो, इन दोनों का जो शेप है वो समान है, और ये दोनों क्षेत्रफल में भी समान है। क्षेत्रफल मतलब क्या, 1/2, ये बेस है और ये हाइट है, तो नॉट बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट, ये दोनों इक्वल है। तो बोल रहा है ये सर्वागसम होंगे। सर्वागसम मतलब क्या, समरूप हो, समान रूप हो प्लस एक इक्वल हो, मतलब समरूप तो है, जैसे ये गोला है और ये भी गोला है, तो ये समरूप है पर सर्वागसम नहीं है। पर ये गोला है, ठीक है, और ये भी उसके बराबर ही गोला है, अब दोनों इक्वल है, मतलब दोनों को एक दूसरे पर रखने पे ओवरलैप कर जाए। जैसे ये त्रिभुज देखिए है, इसको अगर हम उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को गायब कर दे रहा है, तो ये क्या है, सर्वागसम है। तो यही है कि ये सर्वागसम है, और ये आपको सिद्ध कर रहे हैं, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ये समरूप का मतलब आपको मैंने बता दिया, और क्षेत्रफल बराबर ये दिखा के आप लोग को क्या करना है, ये सर्वागसम करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या होता है, हाँ, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा -1, ये जो क्वेश्चन है इतना। अब इसको हम वहां रख के ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तब 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, sec स्क्वायर थीटा -1, तो sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में sec थीटा +1, ठीक है। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। इसी तरह इसको हम लिखेंगे sec थीटा +1 और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा -1। तो इसको हम लिखते हैं 1 + sec थीटा +1, दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा -1 अपॉन में sec थीटा +1, ठीक है। तो ये जो sec थीटा +1 है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 + sec थीटा -1। तो ये -1 + 1 कैंसिल आउट, तो ये sec थीटा है सिर्फ बचेगा, यही आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन है घ नंबर, इसमें बताना है, ये सत्यापित करना है। ये बोल रहा है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, रेखा युग्म इतना तथा इतना का हल है। ये हम लोग को सत्यापित करना है, तो इसको दो तरीका है। पहला क्या कि ये जो दो पॉइंट दिए हैं, एक ये और दूसरा जो ये पॉइंट दिया है, इन दोनों को हम क्या करें कि इन दोनों पहले इस इक्वेशन में रख दें, ठीक है। अब पहले इस इक्वेशन में रख दें, पहले इस समीकरण में रख दें, पहले इस फिर इस समीकरण में रख दें, और दोनों जितना लिखा है उतना बराबर आ जाए, ठीक है। ये दोनों समीकरण इसको संतुष्ट करते हैं दोनों, तो ये दोनों को इससे सत्यापित हो जाएगा कि ये इसका हल है। दूसरा नियम क्या है कि इन दोनों समीकरणों को हल करें, फिर उसके बाद इस x और y का वैल्यू निकालें, ठीक है। और x y का वैल्यू इतना आ गया तो सत्यापित हो गया। तो हम फर्स्ट नियम करते हैं, x y का वैल्यू रखते हैं, तो 4x - y = 5, तो x बराबर 2 और y बराबर 3।
इसमें रखते हैं तो x बराबर 2, तो 4 इंटू 2 माइनस वाई का 3 इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो ये सही है, ये सत्यापित हो गया फर्स्ट वाले के लिए। अब सेकेंड वाले के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई की जगह हम 3 रखते हैं इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो 3 गुना 6, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो ये 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो ये सत्यापित हो गया। पहले आपको ऐसे और ऐसे करना है। दूसरा ये भी है कि हम इन दो इक्वेशन को, पहला इक्वेशन ये फर्स्ट और इसको सेकेंड माने और इसको हल करके x और y का वैल्यू निकालें, और अगर इतना आ गया तो ये हो जाएगा सिद्ध। ये क्वेश्चन है ख नंबर। ये 5वां का ख है, 5वां का ख हमको लग रहा है लास्ट में है। ये 5वां ख है, इसमें सिद्ध करना है। तो पहले वो टेन थीटा या कॉट थीटा कहीं भी दिखे, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज कर लिया करिए, और इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसको करते हैं साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे, साइन थीटा ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये होगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये और ये साथ में, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा ये जो है, ये जो साइन थीटा है ये इससे गुणा करेगा तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। और पहले इसको हम अलग से हल कर देते हैं, इसको मिटा देने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये करेंगे पहले साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। इसको हल करने से पहले हम लोग कर लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, साइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो एक में आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा क्या, दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड में है, तो डिवाइड इसमें लग जाएगा। इसको अभी हम छोड़ें इन दोनों को, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये पूरा मिलके 1 हो जाएगा, तो आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, अपॉन जो लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को अलग अलग कर दें, कि इसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड कर दें और प्लस इसमें कर दें, या इन दोनों को गुणा कर दें कि साइन थीटा इंटू इससे, अरे यहाँ पर माइनस हो गई है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, अब प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ
क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, मतलब ये देखिए यहाँ निगेटिव है। ठीक है, इसको यहाँ प्रूव करना है। ये आप प्रूव करिए, अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। ये थोड़ा लॉन्ग जा रहा है तो इसलिए थोड़ा देखिएगा, क्योंकि आसान है, क्योंकि यहाँ तक हो ही गया है। तो आगे क्या करना है कि ये इन दोनों में डिवाइड दे देना है इतने से, और डिवाइड दे के ये जो ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है वृत्त का। ठीक है, तो हम लोग वृत्त इसमें लाते हैं। पहले एक वृत्त आ गया, अच्छा सा प्यारा सा एक वृत्त आ गया। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा कॉन्चट्टी में ले जाते हैं, और इसके बाद हम लोग इसका पोस्टमार्टम करना स्टार्ट। ठीक है, इसमें बोला क्या है, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पे ये केंद्र है। केंद्र हमेशा बीच में रहता है, जिससे कहीं से भी दूरी ले आप परिधि से, तो ये दूरी समान रहती है। ठीक है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट, तो ये जो दूरी है, ये यहाँ से ये जो है, तो ये जो दूरी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। लंबाई, ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो बोला कि इस पे रेखा युग्म के वो करना है, और हम लोग को लंबाई याद करना है। तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, और एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक स्पर्श रेखा यहाँ पे है, और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा गया है। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और मान लेते ये O है, ये A है, ये B है, और ये C है। तो ऐसे ये ऐसे है। ठीक है, तो ये लंब है, और ये क्वेश्चन मैंने बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री बना। ठीक है, तो OA हम लोग को इसकी AB की लंबाई बताना है। तो AB स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AB स्क्वायर बराबर आएगा OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, और इस पर फॉर्मूला रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी ठोस गोले और ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, इसमें 2 चीज़ हैं। पहला क्या है, पहला एक गोला है, ये गोला है। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा एक अर्धगोला है ना, तो दूसरा अर्धगोला ले लिया हम। ठीक है, इसको हम और ऊपर ले जाते हैं। बोल क्या रहा है कि इस गोले पर, ये जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर।
इसका भी रेडियस आर है। ये इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ मैनेज करना ये भूल गया है कि दोनों की त्रिज्याएं आर हैं। इसका आर है और इसका भी, ये जो इसका है ये भी आर है, ये अर्धगोला है, ठीक है। तो ये आर है, तो बोल क्या रहा है, इसका मतलब गोले का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस ऊपर जो बनता है गोले के ऊपर जो कट जाता है तो वो वृत्त बनता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसको हम R1 मान लेते हैं, ये नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं है तो हमको अपने से नहीं मानना है। इसका मान लेते हैं कि R1 है, इसका R2 है, ठीक है। अब बोला क्या है कि ये दोनों बराबर है, तो 3 पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/3, ठीक है। और आयतन का अनुपात ज्ञात करना है तो क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, इसका गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन यहाँ पे है कि आयतन पता करना है, तो इसके लिए हम लोग R1 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो होगा इसका आयतन हाफ होगा, जिसका ये संपूर्ण गोले का, तो इसका आयतन मान लीजिए V है, तो इसका V1 है, मतलब V2 है, तो इसका V1 अपॉन 2 करेंगे और इसका अनुपात निकालना है। तो मान लेते हैं V2 बराबर क्या होगा, हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, V2 बराबर 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया V2 बराबर, यहाँ R1 लिख देते हैं, मतलब R2 का स्क्वायर। यहाँ V1 बराबर क्या होगा 4/3 पाई, ये क्या होगा R1 क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे क्यूब R1 का क्यूब, हम लोग पर यहाँ पे 2 पता करना है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो V2 अपॉन V1 ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। V2 अपॉन V1 करेंगे तो क्या आएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा, तो R2 का क्यूब अपॉन 2 R1 का क्यूब। अच्छा, ये दोनों में इस अगर ये हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो 1/2 इंटू पाई/3 इंटू रूट में 4/3, तो ये 2 बार में चला जाएगा, और इस और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये और ये 2 बार में चला गया तो 2/3, 4 बाहर आएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, और √3, तो ये आएगा 4, इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा भी कर दें, ठीक है। तो ये आएगा कितना 4/9 √3, ये इसका आंसर है। ये 6वां खंड है। यदि बिंदु ए तथा बी एवं वृत्त की केंद्र इतना परिस्थित है, तो ये भी वृत्त से क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं वृत्त से अच्छे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या करना है कि इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है O, ये केंद्र दिया हुआ है जो O है, और ये जो केंद्र है 2,3, ठीक है। यदि कोई पॉइंट ये मान लेते A, ये पॉइंट है A दिया हुआ है 4,3, और मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट B है, B दिया हुआ है x,5। तो जो एक वृत्त का नियम है कि R जो है वो सबके लिए सेम होता है, मतलब त्रिज्या क्या होगा OA
ओ बी इक्वल टू आर। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है सेम होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो रूट में 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस रूट में 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट में। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये रूट कैंसिल, तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो 5 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। ठीक है, किसी 30 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस लंबवृत्त बेलन के किसी एक सिरे से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंक्वाकार छेद किया जाता है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसमें 2 फॉर्मूला यूज होगा, कौन कौन सा? इसमें 2 फॉर्मूला यूज होगा। फर्स्ट क्या कि इसमें हम पहले आकृति ला देते हैं। बेलन कहाँ गया? ये आ गया बेलन आप लोग का। ये बेलन है, इस बेलन को यहाँ लाते हैं और बेलन के साथ शंकु भैया कहाँ आ गए? शंकु भैया आ जाइए। ये शंकु भैया नहीं आए, कोई और आ गया। ये शंकु नहीं है, बट इसको हम लोग, ये 2D में फिगर है। शंकु ये है ना, ये शंकु है, ये शंकु भी अभी आ गए। हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला है। ठीक है, इसमें बोला क्या है कि जो बेलन है उसकी 30 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है r, ये जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर ये। और इसका जो है, इसका भी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई दी गई है, ये किसी एक सिरे से इतने सेंटीमीटर ऊंचाई पर, बेलन के किसी एक सिरे से 24 सेंटीमीटर, ये जो है मतलब ये दोनों इस पे रखा, मतलब ऐसे बना है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे बना हुआ है, और इसका रेडियस भी इतना और इतना सेम है, और ऐसे बना हुआ है। तो बोल रहा है शंक्वाकार छेद किया जाता है, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ ज्ञात करना है ना, और ये क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए? पहला ये कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर h प्लस क्यों? क्योंकि ये जो है, ये पाई r स्क्वायर h अगर नॉर्मल सिर्फ खोखला है तब, उसके अलावा एक ये पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर वाला पाई r और प्लस ये, तो ये होगा 2 पाई r स्क्वायर।
कि एक ये वृत्त है, एक वृत्त, दोनों ऐड होगा, ठोस है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो एच प्लस 2, अरे सॉरी, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया है। ये होता है, ये होगा क्या कि 2 पाई, ठीक है, ये होता है क्या, ये 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस शंकु का, ये होता है पाई आर एल, नीचे का जोड़ देंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये जो है ये अगर हम ऐड करेंगे क्योंकि ये ठोस है तो ये भी होगा, नीचे हम लोग को दिख नहीं रहा होगा ये, तो ये, तो इसमें पाई आर कॉमन लेंगे तो आएगा एल प्लस आर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल माइनस इसका, इन दोनों घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका निकालते हैं, 2 पाई इंटू आर कितना है 7 इंटू आर प्लस एच कितना है 37 माइनस पाई, इसमें आर कितना है 7 इंटू एल कितना है, एल निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये 24 है, ये 24, ये 24 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा, तो ये 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 16 1 17, 2 576, 7 7 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल, ये 625 आएगा। रूट निकालेंगे तो ये 25 आएगा, जो L बराबर है वो 25 है, L 25 आया, ठीक है। तो हम लोग L का वैल्यू रखेंगे कि L कितना है 25 प्लस R कितना है 7, ठीक है। अब ये करेंगे क्या, पाई कॉमन ले लेंगे तो आएगा कितना, 7 दूनी 14 गुणे 3 माइनस 1 मिनट, ये 24 ये ठोस है तो इसमें से इतना कट गया, तो ये जो है ना, ये यहाँ पाई आर इसका नहीं, पाई आर एल ही है, सेवन इंटू 25, एक मिनट इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट है। इस क्वेश्चन को चेक हम कर लेते हैं। हाँ, इसमें हम लोग गलत किए थे, ये 2, यहाँ पे हम लोगों ने गलत लिखा था 2 पाई आर की जगह कितना 7 इंटू आर प्लस एस तो 37 माइनस
पाई, और ये भी बेलन के किसी एक सिरे से इतने शंकुआकार छेद किया जाता है। तो ये जो शंकु है वो जब भी निकलेगा तो ये ठोस शंकु होगा। ये सिर्फ पाई आर एल होगा, तो पाई इंटू, क्योंकि ये नीचे का नहीं निकलेगा ना, ये समझिए बात, ये इतना पूरा ऐसा निकला तो ये जो एरिया ये भी निकलेगा साथ में। ठीक है, तो पाई आर का 7 इंटू एल हम लोग निकाले थे कितना, एल निकाले थे 25 और प्लस आर, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12 के 2 30 32। तो हम लोग 7 पाई कॉमन ले लिए, तो अगर 2 इंटू 37 तो 7 दूनी 14, 3 6 7 74 माइनस इसको करेंगे 32। 7 पाई कॉमन है तो 7 पाई इंटू इसको घटाएंगे तो 242, तो 7 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू इंटू 42। तो ये जो है पाई से पाई कट गया, अब 42 गुणे 22, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 इंटू 4 8, 4 8 4 12 के 2 हासिल 9, कितना आ रहा है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गलत है क्योंकि हम लोगों ने कहीं मिस्टेक किया। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूंगा, वैसे इसमें कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिए, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये इधर गुणा करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर गुणा करेगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको हल करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो क्या 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1, पहले से 1 है तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ये कट जाएगा और 2 अपॉन साइन थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये दूरी वाला समय कोई रेलगाड़ी का समान चाल, जो चाल दिया है वो क्या दिया है, चाल बराबर नहीं चाल अभी नहीं दिया है, वो दूरी दिया है, अभी क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए। ये दिया है समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी, मतलब जो डिस्टेंस वो दिया है 90 किलोमीटर। ठीक है, यात्रा के लिए 30 मिनट कम लगा होता यदि चाल इतना किलोमीटर अधिक होती। मतलब यात्रा में जो समय लगा है, मतलब मान लेते यात्रा में टी समय लगा है, ठीक है, पर टी माइनस 30 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 1/2 घंटा, तो कितना मान लेते टी घंटा लगता, टी आवर्स लगे। ठीक है, पर अगर टी माइनस 1/2 घंटा लगता, अगर वो इतनी की स्पीड से चलता तो रेलगाड़ी का मूल चाल बताइए। तो हम माना चाल बराबर x। ठीक है, तो समय बराबर क्या होगा, मतलब t1 पहले समय कितना था, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना 90 किलोमीटर और ये घंटे में है। ठीक है,
तो 90/x समय बराबर, और बोल रहा है कि कितना समय जो है, समय -1/2 इक्वल टू क्या था कि अगर इतने की चाल से चलता तो दूरी अपॉन क्या है 15। ठीक है, ये दो इक्वेशन हम लोग के पास हो गया। ये इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो समय बराबर क्या आएगा, तो ये 15 चौके 90, 15 30, 15 छक्के 90, 6 बार में जाएगा। तो 6 + 1/2 ये करेंगे तो ये 13/2 समय का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या है कि 13/2 इक्वल टू 90/x। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 90 × 2/13। ठीक है, और अब इसको हल करेंगे। ये 13 ये इसमें भी हम लोगों ने कोई मिस्टेक किया। एक मिनट, ये क्वेश्चन मैं फिर से करता हूँ क्योंकि ये ठीक है, माना चाल जो है x किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, तो समय कितना लग रहा है, लगा समय बराबर दूरी कितना है 90 किलोमीटर अपॉन x, जो मेरी चाल है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो समय बराबर इतना। और एक इक्वेशन क्या बोल रहा है कि समय जो है वो -30 मिनट है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 इतना मिनट कम लगता। कम मतलब क्या कि t - 1/2 लगता अगर हम इतने किलोमीटर मतलब 90 दूरी अपॉन 90/15 इसके साथ ऐसे चलते तो हमको इतना समय लगता। ठीक है, तो ये बोलो, तो समय बराबर क्या होगा कि 90/15 + 1/2। ठीक है, तो 90/15 करेंगे तो ये 6 आएगा, प्लस 1/2 करेंगे तो ये 13/2 आएगा। तो 13 13/2 ठीक। तो ये क्या होगा कि ये इधर प्लस होगा क्योंकि इतना समय अधिक लगता है, कम लगता है तो इतना अधिक लगेगा, तो ये इधर आएगा तो -1/2 हो जाएगा। यहाँ में मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये होगा क्या, ये होगा 6 15 छक्के 90 ना, 15 छक्के 90, तो ये होगा -1/2। ठीक है, तो ये घटेगा तो ये होगा कितना 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया तो 11/2। ठीक है, और यहाँ पे अब समय बराबर रखेंगे कि 11/2 बराबर, नहीं ये सही था, यहाँ प्लस होगा 13/2 बराबर 90/x, और इसको अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x बराबर 90 × 2/13, और इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या है, चाल आएगा हम लोग का। ये आंसर है। इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बोला है कि यदि ये द्विघात समीकरण है, बोला है कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ ये नोटिस करते हैं कि a+2 - a+1 करते हैं तो 1 आता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1 बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, वन बराबर इतना।
ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स है तो 1 की जगह हम इतना लिख दे रहे हैं, क्या, ए प्लस 2 माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स अंदर गुणा कर देता है, तो एक्स अंदर गुणा कर देता है तो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 और ए माइनस ए प्लस 1 टू 0। तो इसमें x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेते हैं x प्लस ए प्लस 2 और इसमें माइनस ए प्लस 1 कॉमन लिए तो इसमें बचा x प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया कि x प्लस ए प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस ए प्लस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x बराबर आया क्या क्या कि एक बार आएगा कि माइनस ए प्लस 2 और एक बार x बराबर आया ए प्लस 1। ये आंसर है, x बराबर इतना और x बराबर इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त खींचिए जिनके केंद्र के बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर हो। इन वृत्तों के विनिष्ट अनुस्पर्शी की रचना कीजिए और उनकी लंबाई नाप कर लिखिए। ये रचना का क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा करके आया है तो हम रचना तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि रचना बताने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और उसके लिए इंची स्केल चाहिए और फेस टू फेस होना पड़ेगा। तो मैं ये कैसे होगा ये बता दे रहा हूँ, आप रचना खुद करिएगा। ये गोला मैंने लिया, ये गोला है एक 2.5 का है, ये 2.5, ठीक है। और एक गोला है ये है 3.5, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये क्या है, ये जो रेडियस है इसका ये जो है 2.5 और ये जो रेडियस है ये 3.5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 6, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब इसका हम वो कर दिए, तो अब इसमें कितने स्पर्श रेखी खींचे जा सकते हैं। तो पहला ये एक स्पर्शी, दूसरा ये स्पर्शी खींचा जा सकता है, ठीक है। और एक यहाँ से ये लंब डालें, ठीक है कि ये, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। यहाँ पे ये जो है हमको इसकी लंबाई पता नहीं है तो ये भी यहाँ पे ये जो गिरेगा ये भी 90 होगा। तो हमको क्या बताना है कि इसकी लंबाई बतानी ये। तो अगर हम पहले इसकी लंबाई निकाल ले, ये जो है इसकी, ये जो लाइन है ये, अगर हम इसकी लंबाई निकाल लें, इसकी लंबाई निकाल के फिर क्या करें, ये पूरा रेड हो गया। पहले ये जो लंबाई ये अगर इसको हम निकाल लें और निकाल के क्या करें, ये जो ये रेखा है इसको हम निकाल दें। इसको निकालने के बाद जब ये हम लोग को आ जाएगा, इसको निकालना आसान है, ये 6 दिया हुआ है और ये रेडियस पता है तो ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो फिर ये रेडियस पता है हम लोग को और ये निकाल जाएगा, मतलब समझेंगे नहीं। ये अब इसको हम करते हैं अच्छे से। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। तो त्रिभुज AOB में एंगल A समकोण है,
ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास ओ बी आ जाएगा, ओ बी, और ओ बी आ गया तो हम लोग को बी सी पता करना है। तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बी सी बराबर क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। ये आपको करना है, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसमें पिन कर दूंगा सॉल्व करके, ठीक है। ये हाँ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और शायद लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है फिगर, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया और इसको हम कर दिए। अब इसको देखते हैं इसमें क्या क्या बोला है करने के लिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो भुजा की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 है, ये 10 है, ये 8, ये 10 और ये 12 है। अच्छा, एक नियम होता है जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये नियम क्या है, अगर ये कोई बाहर पॉइंट है और अगर इससे स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ये और ये, ठीक है, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा कि ठीक है, इस नियम के अनुसार कि अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये y है तो ये भी y है, क्योंकि AF और AD सेम होगा। अगर ये Z है तो ये भी Z है। तो ये जो पूरी लंबाई है 8 है, 8 बराबर क्या है, मतलब AC बराबर क्या है 8, और 8 बराबर क्या है x प्लस वाई, ठीक है। और इसी तरह क्या है 10 बराबर क्या दिया हुआ है x प्लस जेड, और 12 बराबर दिया हुआ है y प्लस जेड, ठीक है। ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को क्या बताना है, AD मतलब y बताना है, मतलब x y z बताना है ना। तो ये 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हमको सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को घटाने पे, तो इसको हम घटाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसको घटाते हैं तो क्या आएगा हमको, ये आएगा z माइनस एक्स इक्वल टू आएगा 4, और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ने पे मतलब z प्लस एक्स बराबर 14, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या आएगा, ये 2x 2z बराबर 14, तो z बराबर आया 7, z बराबर 7 आ गया। अब z बराबर 7 आ गया तो x बराबर इसमें रख देंगे, तो 7 प्लस एक्स बराबर 10, तो x बराबर 3, x बराबर 3 आ गया तो इसमें रखेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 5 है। तो मतलब इसका जो वैल्यू है AD y बराबर है, तो y का वैल्यू कितना है 5, तो ये 5 हुआ। BE z है तो z का वैल्यू कितना है 7, तो ये 7 है। और CF x है तो x का वैल्यू कितना है 3, इसका 5 7 3 है, ठीक है। तो आगे भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि टाइम ज़्यादा होने की वजह से नहीं लिए गए, वो पीछे रखे गए थे, कुछ बारंबारता इन सब क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन है
ये होमवर्क अगर आपसे नहीं होगा या जो भी अगर आपको लंबा लगता है तो ये मैं ट्रिक और दोनों के साथ बताऊंगा ये क्वेश्चन। तो टाइम ज़्यादा हो गया तो प्लीज़ बने रहिएगा, मैं अगली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। थैंक्स।